अलैक्म। ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम रैशनल एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। आज जो हम देख रहे हैं उसमें हमारे पास इसी तरह के जो रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं इनको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है। तो आज हमने ये देखना है इन सबको हम किस तरह ऐड करेंगे, किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह डिवाइड करेंगे। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने एलसीएम में कुछ, लास्ट से लास्ट क्लास जो हमने यूनिवर्सिटी में ली थी उसमें मैंने कुछ एलसीएम के रिकॉल भी करवा दिया था किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। तो वो चीज़ जब हम इन नंबर्स को, इन एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो चीज़ हमें काम आनी है ना। तो उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेगा। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। 3/x+1, 4x/x²-1। ठीक है। अब पहला एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब अगर हम देखें नीचे हमारे पास जो है वो मतलब ये जो पहली टर्म है ये भी एक फ्रैक्शन है, दूसरी टर्म है वो भी एक फ्रैक्शन है। पहला काम तो हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कहीं पर कोई फॉर्मूला वगैरह, जैसे हम देखें यहाँ पे कोई x² - 1 लिखा हुआ है ना। तो x² - 1 को हम x² - 1 का स्क्वायर भी लिख देते हैं क्योंकि हमारे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो अब हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि a² - b² का कुछ फॉर्मूला होता है, वो बराबर होता है a+b और a-b के। तो हम क्या करेंगे, ये जो x² - 1 है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, इसको हम x+1 और x-1 में तोड़ देंगे। अच्छा क्यों करा, उसकी वजह बताता हूँ। ये हैं हमारे पास डिवाइड वाले नंबर्स। तो इन और ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट वाले केस दोनों को बता रहा हूँ, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इन दो नंबर्स का मैं ये जो एक चीज़ है, इसका एलसीएम लेना है। अब ये नंबर्स तो है नहीं कि हम चेक करें, तो हम बस ये देखना होता है कि इनमें से कौन से डिफरेंट हैं। अगर हम देखें x+1 दोनों में है तो एक दफ़ा लिख देंगे, और x-1 यहाँ, और डिफरेंट कौन सा x-1 है, यहाँ तो नहीं था तो इसको भी लिख दिया। मतलब जो चीज़ सेम होगी, मतलब बेसिकली करना है कि इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन अगर जो चीज़ सेम हो उसको एक मरतबा ही लिखना है। तो x+1 यहाँ पे भी था, x+1 यहाँ भी था, तो इसको एक दफ़ा लिख दिया और जो बाकी टर्म बची वो भी एक दफ़ा लिख दी। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास ये एलसीएम आ गया और इसके डिवाइड में देखना है क्या नंबर है। अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे x+1 दिया हुआ है और एलसीएम में भी x+1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x+1 तो सेम ही है। कौन सी टर्म बच रही है, एक्स्ट्रा x-1, तो ऊपर वाले नंबर को इस x-1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली आगे आएंगे, 4 तो ऐसे लिखा रहेगा। अब अगर हम देखें ये हमारे पास टर्म थी इसके डिवाइड में, और एलसीएम भी हमारे पास क्या आता है, यही सेम टर्म आई, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऐसे ही आ जाएगा। अगर एलसीएम और उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन के नीचे जो डिवाइड डिनोमिनेटर में नंबर है वो सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख देते हैं। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख देते हैं। अब बस सिंपल ये करना है कि 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 1 से x से हुआ तो 3x हो गया, 1 से होगा -3 +4 डिवाइड बाय x+1 और x-1। उसके बाद ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा, -3 + 4 आपका बन जाएगा ये, +1 डिवाइड बाय x+1 और x-1। ये क्या हो गया आपका, रिजल्ट हो गया। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1/x² - 1 और -1/(x²।
एक्स क्यू माइनस वन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये बराबर होता है एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन के। सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वन ना, तो एक्स क्यू माइनस वन को एक्स क्यू माइनस वन का क्यूब, ये जो नंबर लिखा ना सिर्फ वन के ऊपर ही आप कर सकते हैं, किसी और नंबर के साथ नहीं कर सकते आप। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको जो है आप जब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो इसी तरह के जब तीन चार मरतबा क्वेश्चन कर लेंगे तो फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। खैर, तो अगर हम देखें इस फॉर्मूले के हिसाब से ए एक्स क्यूब है, बी हमारे पास वन क्यूब है, तो क्या बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास वन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास वन है, तो वन मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो एक्स ही बचेगा। और बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन ही रहता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यू माइनस वन की जगह हम ये ले सकते हैं। अच्छा, पेपर में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप साइड में करके दिखाएं कि ऐसा हो रहा है। आप इसके डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन आ गया, यहाँ पे एक्स माइनस वन आ गया, और उसके बाद जो है आपका लेवल अगर नीचे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने करना ये है कि सबसे पहले तो एलसीएम लिखना है। एलसीएम किस तरह लिखेंगे, इनमें से जो टर्म डिफरेंट हैं उनको डिवाइड में लिख देंगे। तो एक्स प्लस वन, उसके बाद जो है आपका एक्स माइनस वन, दोनों जगह है तो एक दफ़ा लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया आपका। इसी तरह खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आप नहीं खोलेंगे तो एलसीएम में यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी टर्म है और इसमें जो ऐसी टर्म है जो सेम है, ठीक है। जैसे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन यहाँ पे दोनों जगह सेम था तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स क्यूब माइनस वन ऐसे ही लिख दूँ नीचे, तो कोई मतलब एक टर्म इजाफी लिख रहे हैं जो कि गलत हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें, हमें अब नीचे तो एलसीएम ले लिया, अब हमें यहाँ पे पर कुछ ना कुछ इस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या नंबर होगा, अगर हम यहाँ देखें और यहाँ देखें, इस पूरे एलसीएम में कौन सी टर्म एक्स नज़र आ रही है, एक्स प्लस वन है कहाँ, हाँ भाई है, एक्स माइनस वन भी हैगा, ये टर्म एक्स नज़र आ रही है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइनस वन ऐसी, कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है, एक्स माइनस वन तो हैगी, ये टर्म भी हैगी, एक्स प्लस वन एक्स्ट्रा है, तो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई प्लस वन माइनस वन, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। उसके बाद आखिरी स्टेप, ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा है। अच्छा, अब जो नीचे है हम उसको फॉर्मूले में वापसी बंद कर सकते हैं, तो दो, इसको हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस वन को ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये जो था हमारे पास किसके बराबर था, एक्स क्यू माइनस वन क्यू, एक्स क्यू माइनस वन को हमने इसी तरह खोला था, इसको वापसी बंद कर दिया, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बंद कर सकते थे। इस स्टेप के बाद दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन को एक्स स्क्वायर माइनस वन कर देते हो, और क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसमें कोई भी तरह की कन्फ्यूजन हो किसी को तो वो काइंडली पूछ लें। एग्जाम्पल नंबर थ्री है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर थ्री के अंदर हम जो है क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स वाई अपॉन
एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या काम करेंगे? पहले तो हमें सबसे पहले स्टेप, कोई फॉर्मूला तो खुल नहीं रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले स्टेप उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो नीचे लिख दी। ठीक है, ऊपर जो टर्म लिखी हुई है डायरेक्ट आ जाएगी। अब इसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके फ्रैक्शन में ये है और इसका एलसीएम ये है, तो क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई, प्लस एक्स वाई प्लस वन ऐसी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी डिनोमिनेटर एक्स वाई माइनस वन है और इसका डिनोमिनेटर एक्स वाई माइनस वन और एक्स वाई प्लस वन। कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, तो ऊपर जाके एक्स वाई प्लस वन से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमने, एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। फिर एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वन क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई। फिर वन मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई और वन मल्टीप्लाई वन वन। ये आ गया हमारे पास। नीचे जो टर्म है उसको ऐसे लिखे रहने देंगे, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितनी टर्म्स है हमारे पास, दो टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली सेम टर्म है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई एक आपस में कैंसिल हो गया, एक एक्स वाई बचेगा और आखिर में क्या बचेगा, प्लस का वन। बाकी टर्म कुछ कैंसिल हो गई या कुछ ऐड हो गई, और नीचे हमारे पास एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस वन ऐसे ही आ गया। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर फोर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरह हम ऐड करेंगे नंबर्स को। अब ये क्वेश्चन है, पहला काम तो ये करना है, अगर हम दोनों के फ्रैक्शन में देखें, तो दोनों को इस तरह के नंबर हैं कि उसकी हम उसको हम फैक्टराइज करना पड़ेगा, या उसको कुछ कॉमन वॉमन निकालना पड़ेगा, या कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो हमें करना ये है, ऊपर तो फोर अभी ऐसे लिखा रहेगा, नीचे जो नंबर है उसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक का तरीका आपको आता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जेड स्क्वायर, फोर जेड के ब्रेक करेंगे तो हमने किसमें ब्रेक कर दिया इसको, माइनस फाइव जेड प्लस जेड। देखा, माइनस फाइव प्लस वन माइनस का फोर बनता है। और इसी तरह हमारे पास जो आगे फोर जेड स्क्वायर माइनस फोर है, तो उसमें से फोर तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा जेड स्क्वायर माइनस का वन। तो वन को वन का स्क्वायर लेते हैं, चलें, एक ही बात है। हम पीछे हमने दो क्वेश्चंस में किया ये वाला काम। अब अगर हम ऊपर से कॉमन निकालना चाहें, तो जेड और फाइव जेड में से क्या कॉमन निकल जाएगा, एक जेड, तो बचेगा जेड माइनस फाइव। यहाँ से कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो प्लस वन निकाल देंगे, क्या बचेगा, जेड माइनस फाइव। ठीक है, प्लस टू अपॉन, देखो फोर तो ऐसी जेड स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको हम जेड प्लस वन और जेड माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये भी ऐसी, जेड माइनस फाइव एक फ्रैक्शन आ गया, जेड माइनस फाइव आ गया एक फ्रैक्शन यहाँ पे, और एक जेड प्लस वन आ गया, प्लस इसको अगर कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टू बचेगा, तो वन अपॉन टू जेड प्लस वन और जेड माइनस वन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम लेने के लिए जो भी नीचे टर्म है उसको लिख देंगे, जेड माइनस फाइव एक दफ़ा है, जेड प्लस वन दो दफ़ा है, तो एक
एक ही दफ़ा लिखेंगे और आखिर में z-1। ये 2s को शुरू में लिख देते हैं। ठीक है। ये आ गया इसका एलसीएम। अब हमने चेक करना है कौन सी टर्म एक्स है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो z-5 हाँ भाई आएगा, z+1 भी आएगा। z-1 और 2 एक्स्ट्रा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई हुआ z-1। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें, 2 है, हाँ भाई 2 भी है, z+1 भी है, z-1 भी है, z+z-5 नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा z-5 से। 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय z क्या हो जाएगा, 8z। 4 2 ज़ा 8 और 8 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, का z-5 वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू z-5, z+1 और z-1। अब अगर हम देखें, 8z और प्लस z क्या हो जाएगा, 9z, और -8 -5 क्या हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 13। और डिवाइड में जो टर्म थी वो तो ऐसी आ जाएंगी, चाहे तो z-5 को ऐसे छोड़ दिया, और z+1 और z-1 किस में ब्रेक कर देंगे, z² -1 में। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। तो आई होप ये बात समझ आ गई हो किस तरह हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ केस देख लेते हैं जिसमें इन फ्रैक्शंस को जो है वो किस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरह इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल 5। ठीक है। 4 थी ना ये वाली, हाँ 4 थी, 5। अच्छा तो किस तरह करना है? करना हमने ये है कि सवाल ऑर्डर था पहले, 3x - 9y डिवाइड बाय 2x + 10y, x² - 3xy डिवाइड बाय 4x + 20y। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने कुछ इस तरह कुछ काम करना है कि इसमें से कुछ, अभी तक आपने 3 4 चीज़ें देख ली, किस तरह कॉमन निकाला जाता है, किस तरह फॉर्मूला लगाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो 3x और 9y में देखें नंबर कॉमन नज़र आ रहा है, हाँ भाई 3 कॉमन नज़र आ रहा है, 3 बाहर आ गया, ना बचेगा x माइनस कितने टाइम्स करें, 3 टाइम्स, तो 9 आता है, तो 3 y। सेम काम नीचे, 2 दें कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है x, और +10y को 5 कर देंगे। जब भी हम डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो टर्म्स, ये वाली ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4x + 20y डिवाइड बाय x² - 3xy। अच्छा एक काम और ये कर सकते हैं कि जो ये टर्म है ना, x² - 3xy, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 3y। अगर आप देखेंगे x - 3y से x - 3y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर, 3/2 ऑफ x + 5y, और 4x में से और +20 में 4 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 4 + 5y। सही है। ये होगी आपके पास। और इसको आप अगर आप और कैंसिल कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, एक एक्स भी था सॉरी यहाँ पर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 3 से क्या बचा आपके पास, 6, और नीचे के बचा x। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये सब याद रखने के कभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो सॉरी, फॉर्मूला याद रखना है कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जो है वो फॉर्मूला को खोलना किस तरह है, बंद किस तरह करना है। तो बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद है एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं एक और। x² बल्कि एक मिनट, मल्टीप्लाई के देख लेते हैं एक। मल्टीप्लाई डिवाइड की कंपैरेटिवली एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी इजी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें एलसीएम का चक्कर नहीं होता, तो हमें ऐसे कुछ मुश्किल आती नहीं है।
ये क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें ऊपर से कुछ कॉमन निकल सकता, तो एक्स प्लस थ्री तो कुछ नहीं निकल सकता, एक्स प्लस थ्री ऐसे ही आ जाएगा। 3y - 2x से भी कुछ नहीं निकल सकता, वो भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे है 4x² - 9y²। अब 4x² - 9y², अगर हम देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4x² को मैं लिख दूँ 2 और x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर 2 पे लाएगा तो 4 बना देगा, एक्स पे लाएगा तो x² बना देगा, ठीक है। इसी तरह 9y² था, तो इसको मैं 3y का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y², तो क्या हो जाएगा हमारे पास। इसको ऐसे लिखते हैं कि 2x का होल स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर। नीचे क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x तो कॉमन है, y कॉमन नज़र आ रहा है, तो क्या बचेगा x+3। ठीक है, यहाँ ले x+3 से रहे थे, x+3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा ये। तो 2x+3y, 2x - 3y, डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास। डिवाइड में कोई बच रहा। हम्म, हाँ, एक मिनट। हाँ, ये हो जाएगा 3y - 2 और एक y। ठीक है, ये चीज़ आपके पास बच गई। तो अगर हम देखें 3y - 2 और ऊपर 3y, इसमें प्लस का 3y या माइनस का 3y या प्लस का 2x है वहाँ पे, सो यहाँ प्लस का या माइनस का है। तो आपने करना है कि कहीं एक से भी कॉमन निकालना है माइनस, तो ये ऊपर से निकाल लूँ। तो ये मेरा पहला ब्रैकेट है, 2x - 3y से 3y - 2x हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो चीज़ थी, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, -2x + 3y डिवाइड बाय वाई। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और एडिशन और डिवीजन करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे देता हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे करने की, तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्राई ही ना करें, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। ये आ जाएगा डिवाइड बाय 1 - x/2। आपने यहाँ पे कुछ सम सॉर्ट ऑफ एलसीएम वगैरह लेना है और फिर डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपके पास जो है कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। दो चीज़ हो गई। उसके बाद जो है क्वेश्चन और कौन सा देना है। हम्म, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन लाजमी करना है, मतलब प्रैक्टिस के लिए करना है, ताकि जो है वो क्लियर हो जाए आपको भी कि आपसे हो रहे हैं सवाल या नहीं हो रहे। और एक चौथा सवाल भी लिख लें। x+3 डिवाइड बाय 3y - 2x और 4x² - 9y² डिवाइड बाय xy + 3y। ये एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिए हैं, ये करें। और बल्कि और दे देता हूँ, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, एक 3 4 स्टेप, मैक्सिमम 5 6 स्टेप, बस इससे ज़्यादा क्या नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगा के करिएगा आप लोग। ये बात ध्यान में रखें, क्या तो कॉमन निकालना है या कोई फॉर्मूला लगेगा, या फिर जो है वो मिलिटम ब्रेक होगी, समथिंग इस तरह की कुछ वैल्यूज आ रही होंगी।
एक मिनट, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4 इंटू y+3 डिवाइड बाय 8y+1 डिवाइड बाय 5। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने बस कुछ काटम कुटी करनी है, कुछ सेम टर्मों को कैंसिल करनी है, कुछ कॉमन निकल रहा है तो फिर कैंसिल करना है, तो इस तरह करके आप ये आराम से टाइम कर लेंगे। उसके बाद जो है हम एक आखिरी क्वेश्चन, Q² - 25 डिवाइड बाय Q² - 3Q, Q² + 5Q डिवाइड बाय Q² - Q, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कुछ कॉमन ओमन निकालना पड़ेगा और फिर सिंप्लीफाई करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाना चाह रहे हैं तो आपको डिवाइड के बाद जो भी नंबर है उसको उलट करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और फिर वो चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इधर रखते हैं। आई होप समझ आ गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है मुझसे। अल्लाह हाफिज़।